ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोये सर्वसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो, मंगलम कुंडकुंडार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रदानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शास्त्रम्, जयं जयतु शास्त्रम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्दुःखकलिलात्मने, सालोकानं त्रिलोकानं तद्विद्यादर्शनयति। चेति चेतं चेत्यामीना प्रेम चारुषी। शुद्ध रत्नकरण सावकाचा सोनभद्र आचार्य देवदार रचित महान चरणान योग का महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। चरणान योग का इतना विस्तृत ग्रंथ, इतना विस्तृत किया है, बहुत कम अन्य ग्रंथ में मिलता है। सदाशिवदास जी की टीका भी बहुत ही गंभीर और बहुत ही विस्तृत है। अपना इस ग्रंथ के छठे अधिकार पे अपनी बात चल रही है। भावना अधिकार का नाम है। भावना अधिकार में 16 कारण भावना की बात चल रही है। कल तक अपने अरिहंत भक्ति भावना की बात पूरी हुई थी। अरिहंत भक्ति भावना में हम जो अरिहंत भक्ति जो कर रहे हैं वो उसको क्या कहेंगे? इंद्रों द्वारा की हुई भक्ति सदाशिवदास जी ने बताया। कितनी जबरदस्त भक्ति करते हैं। गर्भ में आए नहीं है उसके 6 मास पहले से, गर्भ में आने के बाद भी और गर्भ कल्याणक महोत्सव मनाते हैं। जन्म होते ही जन्म कल्याणक महोत्सव मनाते हैं, तब का महोत्सव मनाते हैं, सभी प्रकार के। हम तो आंसू से रोएंगे, ये दीक्षा, हमारा लड़का दीक्षा ले रहा है, वहां भी महोत्सव मनाते हैं। आत्म का महोत्सव, आत्म में प्रवेश करने का महोत्सव, ऐसे मौके देखते हैं इंद्र महोदय। इंद्र महोदय ऐसे मौके देखते हैं कि हमें तीर्थंकर भगवंतों का कैसे लाभ मिले। ऐसे भी हमें भी पूरे 24 घंटों में हमें हमारे भगवान आत्मा को देखने का किस तरह हमें लाभ मिले, उसका निरंतर हमें धगश रहनी चाहिए। निरंतर हमें उसका पुरुषार्थ, उसका विचार, उसका विवेचन होना चाहिए। 10वीं भावना अरिहंत भक्ति भावना के बाद आचार्य भक्ति भावना। आचार्य भगवंतों की भक्ति भावना किस प्रकार से करते हैं, सदाशिवदास जी क्या बताते, वो पढ़ते हम यहाँ से। गुजराती ग्रंथ है, बात हम हिंदी में करेंगे। वो टैप चार्ज नहीं हुआ है, खुल नहीं रहा है, टैप की थोड़ा प्रॉब्लम है, देखते हैं। चलो, હવે આચાર્ય ભક્તિ નામની 11મી ભાવનાનું વર્ણન કરીએ છીએ। તે જ ગુરુ ભક્તિ છે। આચાર્ય ભક્તિ વહી ગુરુ ભક્તિ है। અહો ધન્ય ભાગ્ય છે જેમને વિતરાગ ગુરુઓના ગુણોમાં અનુરાગ હોય છે। ધન્ય પુરુષોના મસ્તક ઉપર ગુરુઓની આજ્ઞા પ્રવર્તે છે। આચાર્ય તો અનેક ગુણોની ખાણ છે, શ્રેષ્ઠ તપના ધારક છે। એટલા માટે પોતાના મનમાં તેમના ગુણોનું સ્મરણ કરીને પૂજો। अपने मन में आचार्य देव के गुणों का स्मरण करो। श्रेष्ठ तप के धारक है वो।
अनेक गुणों की खान है। अर्घ उतारण करो, आचार्य देव की अर्घ उतारो, आरती उतारो, તેમની આગળ પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરો, જેનાથી પોતાને એવા ગુરુઓના ચરણોનું શરણ મળે। इससे गुरुओं का हमें शरण मिले। देखो भी आचार्य स्वरूप कहते हैं, केवा होय छे आचार्य, જેમનો અંશન आदि 12 प्रकारना उज्जवल तपों निरंतर उद्यम है। अंतरंग तप और बहिरंग तप 12 प्रकार के हैं ना, 6 अंतरंग और 6 बहिरंग। तो अंशन आदि तपों में उज्जवल रहते हैं। 6 आवश्यक क्रियाओं में सावधान है, 6 आवश्यक क्रियाओं में सावधान है। पंचाधार कई आधार धारक है। 10 लक्षण धर्म रूपी जेमनी परिणति है। मन वचन कायानी गुप्ति सहित है। एवं 36 गुणों ना धारी आचार्य हो, ऐसे 36 गुणों के धारी आचार्य होते हैं। सम्यक दर्शनाचार्य ने निर्दोष धारण करे छे। सम्यक ज्ञान की शुद्धता थी युक्त है। 13 प्रकारना चारित्रनी शुद्धता ना धारक है। 13 प्रकार के शुद्धता के धारक है। सम्यक ज्ञान की शुद्धता युक्त है। 13 प्रकार की चारित्र के शुद्धता के धारक है। 13 प्रकार की कौन सी? 5 प्रकार के महाव्रत, 5 समिति, 10 हो गए ना, और 3 गुप्ति। 28 मूल गुण में गुप्ति को समावेश नहीं किया, लेकिन 13 प्रकार के गुणों में है ना, चारित्र के, उसमें गुप्ति समावेश है। अहिंसा आदि महाव्रत, समिति और 3 गुप्ति। तपश्चरण में उत्साह युक्त है, ऐसा मुंह लटका के नहीं, अरे मैं तो भगवान आत्मा के पास जा रहा हूं। छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चे तो माँ कितना प्रेम से कहती है, अभी हम मामा के घर जाएंगे, कितना बेटे को कितना तैयार करती है, बेटी बेटा जो भी है। अगर थोड़े बड़े होते तो नहीं जाते। ऐसा ऐसा इतना उत्साह कराती है, इतना उत्साह के पूर्वक वो जाते हैं। तपश्चरण में उत्साह युक्त है तथा पोतानी शक्ति ने छुपाव्या विना 22 परिचयों जीतवा में समर्थ है। एवा निरंतर पंच आचारना धारक है। ऐसे पंचाचार 5 प्रकार के अहिंसा व्रत, अहिंसा महाव्रत के कुछ गड़बड़ नहीं होने देते, ऐसे मुनिराज रहते हैं। अतिचार 5 व्रत है ना, 5 व्रतों के एक भी किसी के ऊपर अतिचार आने नहीं देते। अंतरंग और बहिरंग परिग्रह से रहित होते हैं, सहित नहीं। किसी की प्रकार का अंतरंग और बहिरंग परिग्रह होता नहीं है। मुनिराज के 5 आचार्य हों, मुनिराज हों कि उपाध्याय मुनिराज हो, उनके पास मैक्सिमम 3 चीज दिखेगी, मैक्सिमम, मिनिमम 2 चीज। एक तो परिमार्जन के लिए पिंछी, मोर पिंच, दूसरा कमंडल, और तीसरा एकमात्र जिनवाणी, विशेष उपयोग लगाने के लिए जिनवाणी रहती है। बाकी जिनवाणी की कोई खास जरूरत नहीं है। जिनवाणी जहाँ से ली है वहाँ ही रख देते हैं, या मानोगे यहाँ से विहार हुआ साथ में रही है तो जहाँ पे है वहाँ पे रख देते हैं, जहाँ पे विहार करके आए हैं। मुनिराज मानो के आचार्य लिखते हैं ना, गाथा लिखते हैं, समयसार परमागम लिखते हैं, तो किसी को बोलते नहीं है कि आप इकट्ठा करके रखो। ये तो श्रावक गण उनके पीछे पीछे रहते हैं और क्या लिखते हैं, क्या करते हैं, तो फिर वो सब इकट्ठा कर देते हैं आचार्य श्री के बच्चों। ऐसे रहते हैं श्रोता। अंतरंग बहिरंग परिग्रह की रहित छे।
નિર્ગ્રંથ માર્ગમાં ગમન કરવામાં તત્પર છે. ઉપવાસ, બસનું, ત્રેસનું, પંચોપવાસ, પ્રક્ષોપવાસ, માસોપવાસ કરવામાં તત્પર છે તથા નિર્જન વનમાં પર્વતોની ગુફાઓમાં નિશ્ચલ शुभ ध्यान में मन ने लगावे छे. मन को लगाते हैं, मतलब ऐसे गुजराती हिंदी जैसा ही है, कुछ ज़्यादा वो नहीं है. निर्जन वन में तब पर्वतों की गुफा में निश्चल शुभ ध्यान में मन लगाते हैं. शुभ, जब ध्यान लगाते हैं तो शुभ होता है, बरोबर है, लेकिन आगे बढ़ते हैं शुद्धोपयोग के लिए. अशुभ में तो जाने की कोई बात ही नहीं है, अशुभ में तो प्रवर्तन का कोई बात ही नहीं है. शुभ में ध्यान लगाते हैं और पहुंचते हैं शुद्धोपयोग में. शुभ से शुद्धोपयोग शुद्ध नहीं होएगा, शुभ छूटेगा और शुद्ध आएगा. शिष्योनी योग्यता सारी रीते जानी दीक्षा आपवामां तथा शिक्षा आपवामां निपुण है. शिक्षो दीक्षा धारी, दीक्षा जिसको चाहिए उनको बरोबर गुणवान देखकर उनकी दीक्षा देते हैं, शिक्षा भी देते हैं. युक्ति थी सर्व प्रकारना नयोने जाणवा वाला छे. पोताना शरीर थी ममत्व छोड़ीने रहे छे, अपने शरीर की ममत्व कभी भी रखते नहीं है. रात दिवस संसार गुप में पवन थवाना भयभीत छे. रात और दिन कैसे अंतर मुहूर्त से ज्यादा सोते नहीं है, नहीं तो अंतर मुहूर्त से ज्यादा सोएंगे तो अशुभ उपयोग में चले जाएंगे. हाँ, संसार में कूप में घुस जाएंगे, मेरा रत्नत्रय कोई चोरी कर लेगा, तो ज्यादा सोते नहीं है. जेमणे मन वचन कायानी शुद्धता सहित नासिकाना अग्रभागમાં नेत्र युगल ने स्थापित કર્યું છે. मन वचन काया सहित शुद्धता सहित नासिका, ऐसा मतलब आंख बंद भी नहीं और ऐसी आंख खुली भी नहीं, आंख नासाग्र दृष्टि. एवा आचार्य ने मस्तक सहित पोताना बधा अंगोने जमीन पर नमावीने वंदन करवू જોઈએ. તે આચાર્યોના ચરણોના સ્પર્શથી પવિત્ર થયેલી રજને અષ્ટદ્રવ્યથી પૂજવી જોઈએ. આ રીતે સંસાર પરિભ્રમણના કલેશનો નાશ કરવા वाली आचार्य भक्ति है. ऐसे आचार्य भक्ति कहीं उनके विशेष गुण के बारे में बात करते हैं. विशेष गुण बहुत हैं, पढ़ेंगे हम, देखते हैं आचार्यना विशेष गुण. हवे अहीं विशेष शू जाणो. जो आचार्य छे ते समस्त धर्मना नायक नेता छे. आचार्यना आधारे समस्त धर्म छे. अतः आ गुणना धारक ज आचार्य होवा જોઈએ. मोटा राजाना मंत्रीना महान श्रेष्ठीओना कूळमां उत्पन्न थया होय, जेमना स्वरूपने जोता ज परिणाम शांत थई जाय एवा मनोहर रूपवाळा होय, जेमनो उच्च आचार जगतमां प्रसिद्ध होय. पहला गृहस्थ अवस्थामां पण कदी हीन आचरण निंद व्यवहार न कर्या होय. अरे बाप, संसार मतलब जो है ना, गृहस्थ अवस्था में भी हीन आचरण नहीं किए, निंद व्यवहार नहीं किए. वर्तमान भोग संपदा छोड़ीने विरक्ता पाम्या होय, लौकिक व्यवहार तथा परमार्थना ज्ञाता होय, बुद्धिनी प्रबलता तथा तपनी प्रबलताना धारक होय. बुद्धिनी पण प्रबलता है और तप की भी प्रबलता है. संगना अन्य मुनियोथी जेवू तप न थई सके एवा तपना धारक होय. संगना अन्य मुनियोथी जेवू तप न थई सके एवा तपना धारक होय. घणा समयथी दीक्षा लीधेली होय, घणा समय सुधी गुरुओनुं चरण सेवन कर्युं होय, वचनमां अतिशय सहित होय, जेमना वचन सांभळता ज धर्ममां दृढ़ता थाय, संशय शंकानो अभाव थाय, जे संसार शरीर भोगोथी दृढ़ वैराग्यवाळा होय, सिद्धांत सूत्रना अर्थना निष्णात होय, इंद्रियों दमन करीने आलोक परलोक संबंधी भोग विलास रहित होय, देहादि में निर्ममत्व होय, महाधीर होय, उपसर्ग परिसहोथी जेमनुं चित्त कदी चलायमान न थाय. जो आचार्य ज विचलित थई जाए तो सकળ संग भ्रष्ट थई जाए, धर्मनो लोप थई जाए. भैया धर्म का लोप हो जाता है भैया.
बहुत ही इतनी महत्वपूर्ण बात है। आचार्य के ऊपर इतनी जिम्मेदारी होती है, आचार्य श्री इतने काबिल होते हैं। स्वमत पर मत ना ज्ञाता होय, अनेकांत विद्याમાં ક્રીડા કરાવવાળા હોય, અન્ય પ્રશ્નના આદિ ડર વિના તત્કાળ જવાબ આપવાવાળા હોય, એકાંત પક્ષનું ખંડન કરી સત્યાર્થ ધર્મની સ્થાપના કરવાનું જેમનામાં સામર્થ્ય હોય, ધર્મની પ્રભાવના કરવામાં ઉદ્યમી હોય, ગુરુઓની સમીપ પ્રાયશ્ચિત આદિ શાસ્ત્ર વાંચી ભણી 36 ગુણોના ધારક હોય, તેમને સમસ્ત સંઘની સાક્ષી પૂર્વક ગુરુઓનું આપેલું આચાર્ય પદ મળે છે। वापिस पढ़ता हूं मैं, गुजराती था ना, वापिस पढ़ता हूं। स्वमत पर मत ना ज्ञाता हो, પોતાનો મત શું છે, यानी कि मेरे आत्मा का कार्य क्या है और पर क्या है। अनेकांत विद्या में क्रीड़ा करने वाले होते हैं, अनेकांतमय धर्म है। पहले सम्यक अनेकांत में से सम्यक एकांत में जाते हैं, एकांत नहीं ग्रहण करते, दोनों पक्षों को बराबर अच्छी तरह से सुनते हैं। ऐसा नहीं है तो गलत है, ऐसा नहीं है, उसका गौण करते, व्यवहार का गौण करते हैं और निश्चय को भी छोड़ते हैं, विकल्प रूप निश्चय को छोड़ते हैं और अपनी वस्तु को पकड़ते हैं। किसी को फेंक देने का, किसी को उठा के रख देने का, ऐसा गुरु कभी होते नहीं, अच्छा आचार्य श्री होते नहीं है। अन्यना प्रश्न आदिना डर विना तत्काळ जवाब આપવાળા હોય, એકાંત પક્ષનું ખંડન કરી સત્યાર્થ ધર્મની સ્થાપના કરવાનું જેમનામાં સામર્થ્ય હોય। एकांत पक्षનું मतलब मिथ्या एकांत की बात चलिए, सम्यक एकांत तो अपना है, आत्मा का है, कि मिथ्या एकांत का पक्ष का खंडन कर सत्यार्थ धर्म की स्थापना करते हैं। इतनी सामर्थ्य होती है उनमें, धर्म की प्रभावना करने में उद्यमी होते हैं। गुरुओं की समीप प्रायश्चित आदि शास्त्र वांची, गुरुओं के समीप प्रायश्चित आदि के शास्त्र वांचकर पढ़कर 36 गुणों का धारक होकर समस्त संघ की साक्षी पूर्वक गुरुओं को अपाएला, गुरुओं ने अन्य गुरु ने दिया हुआ आचार्य पद अन्य गुरुओं के द्वारा, उनके गुरु रहते हैं ना, आचार्य के भी गुरु रहते हैं, तो आचार्य अन्य आचार्य ने उनको आचार्य पद देते हैं काबिल देखकर। जेवो आटला गुणों ना धारक, जेवो इतने गुणों के धारक हैं होय, तेमने ज आचार्यपणु होय छे, उनको ही आचार्यपणा होता है। आ गुणों विना जो आचार्य थसे तो धर्म तीर्थ नो लोप थई जैसे, यह गुणों के बिना जो आचार्य होते हैं और जहाँ आचार्य होते हैं तो धर्म तीर्थ का लोप हो जाता है, उन्मार्ग विपरीत प्रवृत्ति हो जाता है, उन्मार्ग विपरीत हो जाता है, समस्त संघ स्वेच्छाचारी होता है। समझ, जो आचार्य आगे पीछे हुए तो समस्त संघ में संकट आ पड़ता है। आचार्य से थोड़ा आगे पीछे हो जाएंगे, होते ही नहीं है, होंगे कैसे भाई, ये तो बोल रहे हैं, यदि ऐसा हुआ तो क्या हो सकता है, क्या कहना। आ गुणों विना, ये यह गुणों के बिगड़ आचार्य होंगे तो धर्म तीर्थ का लोप हो जाता है, उन्मार्ग विपरीत प्रवृत्ति होता है, उल्टा मार्ग पे चलती है प्रवृत्तियां। हमें किसी के ऊपर उंगली नहीं करनी है, लेकिन उन्मार्ग विपरीत प्रवृत्तियां हो जाती है। समस्त संघ स्वेच्छाचारी हो जाता है, समस्त संघ, पूरा संघ स्वेच्छाचारी हो जाता है। शास्त्र की परिपाटी तथा आचार की परिपाटी टूट जाती है। शास्त्र में जो बताया है इस तरह से मुनि जीवन है, कैसे मुनिराज होते हैं, कैसे संघ चलाते हैं,
मुमुक्षुओं को यानी कि श्रावकों को, श्राविकाओं को किस तरह संदेश देते हैं, किस तरह कराते हैं। शास्त्रनी परिपाटी तथा आचार्य परिपाटी टूट जाती है, आचार्य की परिपाटी टूट जाती है। ऐसे आचार्य श्री के ऐसे आचार्य होते हैं। अभी आचार्य के 8 गुण, विशेष गुण हैं। मैं पढ़ लेता हूँ एक बार, फिर उनका विवेचन कल से करेंगे। देखो, आचार्य के 8 गुण। आचार्य के अन्य अष्टगुण हैं, जिनने उनको धारण करने वाले आचार्य ही होते हैं। पहले आचारवान, व्यवहारवान, प्रवक्ता, अपायोपाय विदर्शी, अवपीड़क, अवपरिश्रावी और निर्यापक। 7 हुए ना, 1 2 3 4 5 6 7 हुए। हाँ, आचारवान भी हैं और आधारवान भी हैं। आचारवान भी हैं और आधारवान है। 3 व्यवहारवान है। आचारवान, आधारवान, व्यवहारवान, प्रवक्ता, अपायोपाय विदर्शी, अवपीड़क, अपरिश्रावी और निर्यापक। ऐसे 8 गुण होते हैं। उसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज के लिए ओम नमः शिवाय। निज निधि निज में बताई, यह आनंद उपकार है।